राजधानी दिल्ली में मौजूद स्कूल और कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी देने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। मंगलवार को द्वारका इलाके में मौजूद सेंट थॉमस स्कूल और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जानकारी के मुताबिक स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस का बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और दिल्ली फायर ब्रिगेड के साथ साथ स्पेशल स्टाफ की टीमें मौके पर मौजूद है। सुरक्षा के मद्देनजर सेंट थॉमस स्कूल और सेंट स्टीफन कॉलेज परिसर को खाली करवा लिया गया है। वहीं जांच में अभी तक पुलिस को कोई भी संदिग्ध वस्तु का पता नहीं चला है। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को एक के बाद एक 2 बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसमें पहले सुबह 8:15 बजे चाणक्यपुरी मौजूद नेवी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और इसके बाद द्वारका के सेक्टर 16 में मौजूद सीआरपीएफ स्कूल को ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। वहीं पुलिस के मुताबिक दोनों मामलों के लिए जांच स्पेशल सेल को जिम्मेदारी सौंप दी गई। पुलिस साइबर एक्सपर्ट की मदद से ईमेल भेजने वाले के बारे में पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है और पिछले साल मई में दिल्ली के अलग अलग संस्थाओं और स्कूलों को इसी तरह से मेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला शुरू हुआ था। आपको बता दें कि पहली बार दिल्ली एनसीआर के 200 से ज्यादा स्कूलों को उनके आधिकारिक ईमेल पर मेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और इसके बाद अस्पतालों, कॉलेजों और दिल्ली हवाई अड्डे को भी इसी तरह से मेल भेजकर बम से उड़ाने का टारगेट बनाया गया था। और इस साल जनवरी में भी कई सारे स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। बात करें अगर पुलिस के मुताबिक तो पुलिस को जांच में पता चला था कि ज्यादातर ईमेल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन का इस्तेमाल करके भेजे गए थे और वीपीएन का पूरा बिजनेस मॉडल इस सिद्धांत पर काम करता है कि सर्वर लोकेशन या फिर विवरण यानी कि डिटेल्स का खुलासा नहीं किया जाएगा, जिससे मेल भेजने वाले के बारे में दिल्ली पुलिस को स्पेशल सेल अब तक पता नहीं लगा पाई है। आपको बता दें कि जून में मुंबई से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और जब एयरलाइन के एक क्रू मेंबर को एक मुड़ा हुआ कागज मिला जिस पर लिखा था कि एयर इंडिया 2948 में बम है। सीआरपीएफ द्वारा इसकी जांच की गई। हालांकि सीआरपीएफ के द्वारा इसकी जांच की गई, लेकिन ये धमकी झूठी साबित हुई। अब देखना यह है कि पुलिस को किस तरह के सुराग मिलते हैं, किस तरह के सबूत पुलिस जुटा पाती है। दिल्ली में स्कूलों और कॉलेजों को मेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी देने वाले के मामले में क्या पर्दाफाश होता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ। द्वारका अर्ली मॉर्निंग द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में एक सीआरपीएफ स्कूल है, जिसमें एक ईमेल आया था जिसमें बम थ्रेट की बात मेंशन कर रखी थी। इमीडिएटली हमारी जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है उसके साथ स्निफर डॉग्स जो हैं उनको भेजा गया और पूरे प्रीमाइसेस को चेक किया गया। किसी तरीके का कुछ भी सस्पिशियस या कुछ भी कोई आर्टिकल नहीं मिला है। साथ ही साथ हमारे साइबर टीम्स और हमारे स्पेशल स्टाफ की टीम्स जो मेल आया उसके सोर्स पर और उस पर काम करना स्टार्ट कर चुकी है।